पढ़िए क्या लिखा है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंच गया और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। और थैंक यू ब्रदर, ध्यान से सुनना। जब मरियम चेलों को बताने के लिए गई तो बाइबल में लिखा है पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। मेरे साथ बोलिए, कब्र की ओर चले। कब्र की ओर चले। उसके बाद लिखा है दोनों दौड़ने लगे। दोनों, शुरुआत इन्होंने चलने के द्वारा किया, लेकिन थोड़े देर के बाद दोनों बराबर। हालेलुया। ब्रदर आप इधर आइए, सुनना क्या प्रभु का आत्मा सिखाना चाह रहा है। मरियम आई, मरियम आ जाओ, कोई भी एक जन। मरियम आई और पतरस और एक और प्रभु के दास को उसने क्या सुनाया, वो बातें सुनाई जो उसके मन में था। और जैसे ही पतरस और एक और दास ने सुना, वो दोनों कब्र की ओर चल पड़े। हालेलुया। और थोड़ी देर गए कि दोनों साथ में दौड़ने लगे, कब्र की ओर बढ़ने के लिए दौड़ने लगे। लेकिन बाइबल में लिखा है जो दूसरा चेला था पतरस से दौड़ में आगे निकल गया। हालेलुया। सुनो पवित्र आत्मा क्या सिखाना चाहता है। दूसरा चेला पतरस से दौड़ में, और पतरस से पहले वो कब्र में पहुंच गया और उसने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, लेकिन कब्र के भीतर नहीं गया। हालेलुया। समझना पवित्र आत्मा क्या सिखाना चाहता है। वो कब्र के भीतर नहीं गया, मरियम भी कब्र के भीतर, लेकिन उसके पीछे पीछे कौन आ रहा है? पतरस आ रहा है। कौन आ रहा है? पतरस आ रहा है। और जब पतरस गया, पतरस कब्र के भीतर गया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, आ जाओ ब्रदर, ध्यान से सुनना। हम में से कई लोगों ने साथ में सेवकाई चालू किया है, ठीक है, साथ में कलीसिया में सेवादार हैं। हम दोनों पहले चल रहे थे, फिर परमेश्वर ने हमें दौड़ाना चालू किया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पतरस से पहले आगे ये निकल गया। हालेलुया। कई लोग हैं जो आपसे आगे निकल गए, वो ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, ज्यादा अभिषेक से भरे हुए हैं, ज्यादा वफादार है दशमांश देने में, ज्यादा ईमानदार है सेवकाई करने में, राइट। लेकिन जो आगे निकल गया उसको पतरस को नहीं भूलना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आएगा मैं बोलूं, इस बात के बाद वो खड़ा होकर परमेश्वर को धन्यवाद करेगा। सुनो, जो आगे निकल गया उसको पतरस को नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? तू आगे जरूर निकल सकता है, लेकिन कब्र के अंदर मैं ही जाऊंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो तू कर सकता है वो तू कर रहा है, लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकता। इसलिए अपने बाजू वाले को बोलो, इसलिए मुझे तेरी आवश्यकता है। भले ही मैं आगे निकल गया हूं, अरे बोलो बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, भले ही मैं आगे निकल गया हूं, लेकिन मुझे तेरी आवश्यकता है। हम सब मसीह के देह के अलग अलग अंग हैं। मैं तुझसे नहीं बोल सकता मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। आज कलीसिया के लोगों से पवित्र आत्मा बोल रहा है, भले ही तेरी बहन तुझसे आगे निकल गई है, लेकिन तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तेरे द्वारा प्रभु महिमा लेगा वो तेरे ही द्वारा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे तू दौड़ में बहुत अच्छा है, आगे जाएगा, लेकिन मैं पतरस हूं, मैं भीतर जाऊंगा। परमेश्वर सबको अलग अलग रीति से इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग रीति से। इसलिए निराश नहीं होना, मैं इस्तेमाल नहीं हो रहा हूं, मुझसे ये आगे चला गया। कई बार सेवादार जब दूसरे लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, निराश हो जाते हैं। आज उन लोगों के लिए प्रभु का आत्मा बोल रहा है, भले ही वो लोग दौड़ में आगे चले गए, लेकिन तुम्हें प्रभु ने कब्र के भीतर जाने के लिए चुना है। हालेलुया। निराश नहीं होना है। तुम सब इस्तेमाल किए जा रहे हो, सब के सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कितने
कि मैं इस्तेमाल किया जा रहा हूं। यस, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। राकेश, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मत सोच मुझसे आगे लोग निकल जा रहे हैं। प्रभु का आत्मा बोला, बेटा मैं तुझे ऑलरेडी इस्तेमाल करना चालू कर चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। तुझे ये बोलने की आवश्यकता नहीं। हमेशा दूसरों के लिए परमेश्वर बातें करता है, मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहा है? प्रभु का आत्मा बोल रहा है, बेटा तू बहुत ही स्पेशल है, मैं तुझे ऑलरेडी इस्तेमाल करना चालू कर चुका हूं। हालेलुया। कितने लोगों को ये चित्र समझ में आया? आमीन। बोलो, मैं चल रहा था, अब मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है मेरे दौड़ का स्पीड बढ़ने वाला है। बोलो यीशु मसीह की थैंक यू बेटा। हालेलुया। उसके बाद पढ़िए ब्रदर आगे 5 पद से। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़े के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब ये लोग गए, पतरस भीतर गया तो उसने एक दृश्य देखा। यीशु मसीह के शरीर पर कौन सा कपड़ा लदा गया था? मलमल का कपड़ा। बोलो, मलमल का कपड़ा। मलमल का कपड़ा। और चेले ने क्या देखा? पतरस ने कि जो शरीर पर कपड़ा था वो कहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन सिर पर जो अंगोछा बंधा हुआ था वो लपेट कर एक जगह पर रखा हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, शरीर का कपड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन सिर का अंगोछा लपेट कर रखा हुआ है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु कुछ ऐसी बात को प्रकट कर प्रभु, जो तेरे कलीसिया के लोग सुने और सुनकर बड़े सामर्थ के साथ भर जाए। जब मैं इस बात को बोलने वाला हूं, तुम जहां पर भी हो वहां पर पुनरुत्थान की सामर्थ इसी समय तुम्हारे बॉडी के अंदर आएगी। हालेलुया। तुम्हारे स्पिरिट में पुनरुत्थान की सामर्थ इस समय आएगी। इस समय रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। पुनरुत्थान की सामर्थ तुम्हें हिट करने के लिए जा रहा है इस समय। आमीन। कुछ लोगों को पुनरुत्थान की सामर्थ आज की सुबह टारगेट करने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हम गीत भी गा रहे थे, मारा गया, गाड़ा गया, उसके बाद सब लोग बोलो जी उठा, जी उठा। अंगोछा लपेट कर क्यों रखा हुआ था? बाइबल में लिखा है मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन ये नहीं लिखा है जिलाया गया। ध्यान से सुनना। हालेलुया। मारा गया, गाड़ा गया, हम ये नहीं बोलते जिलाया गया। आमीन। हालेलुया। सुनना, क्रूस पर चढ़ाया गया, ठीक है, कब्र पर रखा गया, लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, उसको किसी ने नहीं, पुनरुत्थान की सामर्थ ने यीशु मसीह खुद जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये अंगोछा निकाल कर रखने का प्रमाण क्या है मालूम है? वहां पर कोई गया नहीं, वो खुद जी उठा और उसने उस अंगोछे को वहां पर लपेट कर रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, सुनो, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग गए, आपको मालूम है यीशु मसीह गसमनी में प्रार्थना कर रहा था। चेलों को बोला, मेरा पकड़वाने वाला आ चुका है, मेरा पकड़वाने वाला आ चुका है। और यीशु ने क्या बोला? चलो हम जाते हैं उनसे मिलने के लिए। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, अगर आप बाइबल पढ़ोगे, वो ढूंढ रहे थे, लेकिन यीशु उनके पास गया। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोलो, जब शत्रु ढूंढते हैं यीशु उन्हें मिलता है, तो तेरे ढूंढने पे यीशु तुझे क्यों नहीं मिले? मैं इधर वालों को बात करूं,
हाँ? ये लोग ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, या इधर वालों को बातें करो। किसको समझ में आया? नहीं समझे? एक बार और बोल रहा हूं, अच्छे से रिसीव करना। जब शत्रु यीशु को पकड़ने के लिए आए तो लिखा है यीशु प्रार्थना में था, वो बाहर निकला। चलो मेरे को ढूंढने के लिए आए हैं, ठीक है, वो बाहर निकला और शत्रु उसके पास आए। उसके बाद यहूदा ने चूमा और यीशु ने क्या बोला? मेरे मित्र, जो तू करने के लिए आया है वो तू कर ले। हालेलुया। आपको पता है यहूदा नहीं पकड़ सकता था, लोग नहीं पकड़ सकते थे जब तक यीशु उन्हें अनुमति नहीं देता। हालेलुया। यीशु ने बोला जो करने के लिए आया कर ले। इसका मतलब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? तुम कौन होते हो मुझे पकड़ने वाले? अरे मैं तो मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आया। तुम सोच रहे हो तुमने मुझे पकड़ा, तुम सोच रहे हो तुमने मुझे मारा। तुमने मारा नहीं, मैंने अपने आप को मानव जाति के लिए दे दिया। ओ राबा बाबा 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 बाबा, सब लोग ऊंची आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। अरे सोचो, जब शत्रु उसे ढूंढते हैं तो वो पाता है तेरे ढूंढने पे वो तुझे क्यों नहीं मिलेगा? तू शत्रु नहीं है, तू यीशु की बेटी है। तू शत्रु नहीं है, तू यीशु का चुना हुआ वंश है। तू शत्रु नहीं है, तू यीशु के बुलाहट में है। जब शत्रु उसे ढूंढते हैं वो मिलता है, तेरे ढूंढने पर वो तुझे क्यों नहीं मिलेगा मेरी बेटी? तेरे प्रार्थना का उत्तर वो तुझे क्यों नहीं देगा? हालेलुया। तेरे समस्याओं से वो तुझे क्यों बाहर नहीं निकालेगा? तेरे पापों को वो क्षमा क्यों नहीं करेगा? जब शत्रुओं से वो इतना प्यार करता है तो तुझसे कितना प्यार करता होगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, मेरी पत्नी मुझसे एक सवाल पूछी। पुनरुत्थान की सामर्थ जब आई तो सिर का अंगोछा का कपड़ा भी निकल सकता था। सही बात है। फिर वो सिर का अंगोछा को आप बता रहे हैं प्रभु के दास कि यीशु मसीह ने निकाला। ये दिखाता है कि वो खुद जीवित हुआ है। हालेलुया। ऐसा क्यों? मैंने उनको बोला परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है। आमीन। उसके बाद प्रभु का आत्मा मुझे एक बात बताया। जब लाजर कब्र के अंदर था, हालेलुया, थोड़ा डुम करो। जब लाजर कब्र के अंदर था, ध्यान से सुनना, यीशु ने बोला पत्थर हटाओ। हालेलुया। यीशु ने बोला, सुनो, मनुष्य को जिंदा करने के लिए मनुष्य पत्थर उठाएगा। समझना ध्यान से, मनुष्य को जिंदा करने के लिए पत्थर हटाने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जिंदा होने के लिए स्वर्गदूत आकर पत्थर को हटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुन सुन सुन, परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है? सुनो सुनो। मनुष्य के लिए मनुष्य आएंगे पत्थर उठाने के लिए, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए स्वर्गदूत आएंगे। मनुष्य के पुत्र के लिए स्वर्गदूत आएंगे। और आपको मालूम है, जिस दिन तूने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने तुझे अपना संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, तेरे लिए कोई मनुष्य पत्थर हटाने के लिए हो या ना हो, आज के सुबह स्वर्गदूत तेरे लिए पत्थर उठाने के लिए आ रहे हैं। कम ऑन, तेरे लिए स्वर्गदूत पत्थर हटाने के लिए आ रहे हैं। सुना सुना, यीशु ने बोला लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ। मनुष्य के जिंदा होने के लिए प्रभु की आवाज की आवश्यकता है, लेकिन यीशु के जिंदा होने के लिए वही तो वचन है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के जिंदा होने के लिए यीशु की आवाज चाहिए।
आज इस जगह पर जितने लोग मरे हुए हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आवाज, लाजर के कपड़े कब्र के अंदर नहीं पड़े हुए थे। हालेलुया। सुनना सुनना, लाजर के कपड़े कब्र के अंदर पड़े हुए नहीं थे। लाजर का सर का अंगोछा कब्र के अंदर पड़ा हुआ नहीं था। लाजर जब बाहर आया, जिंदा तो है लेकिन अभी भी कपड़े लपेटे हुए हैं, अभी भी कपड़े लपेटे हुए हैं। अरे सुनो सुनो, लाजर जिंदा हुआ, कपड़े लपेटा हुआ था। यीशु जिंदा हुआ, कपड़े फोल्ड करके रखा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि मेरे यीशु को जिलाया नहीं गया, वो पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा जी उठा। कम ऑन, प्रभु का धन्यवाद करें। मेरा यीशु जिंदा है। बोलो